अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह ठीक करें। तो बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम काम किस तरीके से करता है, तभी तो हम इसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैं ट्रीटमेंट भी बताता चलूँगा कि आपको किस दौरान पे क्या ट्रीटमेंट चलानी है। तो जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके से बर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम जब ख़राब होता है तो उसमें कुछ निशानियाँ होती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जिनमें से कुछ निशानियाँ बर्ड्स को बदहज़मी होना, ड्रॉपिंग में मसला आना और बर्ड्स का मुंह से उबाक लेना, यानी बर्ड्स जो है जहाँ भी बैठेगा मुंह को उबाक लेगा, यानी मुंह को खोलेगा बंद करेगा, खोलेगा बंद करेगा, और यहाँ तक कि मुंह से पानी आने का भी खदशा होता है जब बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक ना हो। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा तो पोटा भी हर वक्त भरा रहेगा, यानी जिसे हम क्रॉप भी कहते हैं, जिसमें बर्ड्स की फीड जमा होती है। तो उसी तरीके से यानी अब जब पोटा भरा रहेगा तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम सेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ड्रॉपिंग में भी मसला आएगा। तो इसी तरीके से उनके पेट में दर्द और पेट में जो बैक्टीरियाज हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब मैं साथ के साथ आपको इसका सोल्यूशन भी बताता चलूँगा और ये किस तरीके से काम करता है ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो इस तस्वीर पे ज़रा नज़र डालें और समझने की कोशिश करें, और जो चीज़ मैं बताऊँ वो अपने पास से नोट कर लीजिएगा कि क्या यूज़ करवाना है और किस तरीके से यूज़ करवाना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो एसोफेगस है, यहाँ से बर्ड्स की जो फीड होती है वो चलती हुई आती है, आने के बाद वो इस क्रॉप में जमा होती है। क्रॉप को हम आम लफ्ज़ों में पोटा भी कहते हैं। अब यहाँ से क्रॉप जो फीड आहिस्ता आहिस्ता प्रोवेंटिकुलर में भेजता है, जिसके अंदर एक जूस होता है जिसको कहते हैं सेक्रेट ऑफ जेस्टेरिक जूस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में मैदे का तेज़ाब भी कहते हैं। इसका काम होता है फीड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना, यानी कि जो पिघलने वाली चीज़ होती है बर्ड्स के मामले में, जो वो ऐसी चीज़ खाते हैं जिनका ताल्लुक एक आगे जाके लिक्विड की शक्ल में चेंज होना होता है, वो उसको क्लियर करते जाते हैं ताकि वो जूस जो है वो उसको डाइजेस्ट करे आसानी से। अगर ये जूस सेक्रेट ऑफ जूस जिसको कहते हैं मैदे का तेज़ाब, अगर ये सही तरीके से काम ना करे तो भी बर्ड्स की बदहज़मी में मसला आता है, तरह तरह के इन्फेक्शन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता। तो इस मौके पे आपको ये चीज़ चलानी चाहिए, एवी हर्ब। ठीक है, एवी हर्ब चलाएंगे तो आपको इस किस्म का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, ये आमतौर पर तो नहीं मिलता क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये शॉर्ट होता है। अगर ये ना मिले इसकी जगह आप ये वाली चीज़ भी चला सकते हैं, यानी सेब का सिरका। ये आम बाज़ार में किसी भी पंसार या किसी भी शॉप से आप इसका पता कर सकते हैं, आप ये भी चला सकते हैं। इससे ये जो सेक्रेट ऑफ जूस है यानी जो तेज़ाब है ये उसको प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद देगा। और अगर आपको ये एवी हर्ब कहीं से ना मिले तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जिस भी आप सिटी में होंगे इंशाल्लाह आपको वहाँ पे टीचर्स करा दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप तो क्लियर हो गया, अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर जो कि बहुत अहम है। अब काफ़ी फीड ऐसी होती है जो कि इस तेज़ाब से भी हज़म नहीं होती, यानी वो जो डाइजेस्टिव होता है सिस्टम उस तरीके से उसको पूरे तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब ये आगे जो जाता है वो होता है, अच्छा ये अब फीड आगे आना शुरू होती है, आगे आके ये आता है वेंटिकुलर पॉइंट पे, यानी इसको कहते हैं वेंटिकुलर पॉइंट। एक था प्रोवेंटिकुलर और एक है वेंट, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये स्टमक कहलाते हैं, यानी जो एक पूरा स्ट्रक्चर है प्रोवेंटिकुलर और वेंटिकुलर का, ये एक स्ट्रक्चर है स्टमक का। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये एक मस्कुलर पॉइंट है, यानी इसका काम है मसल्स को सुकड़ना और जकड़ना। ठीक है, यानी मसल्स को ये सुखाड़ता भी है और फैलाव भी करता है, यानी हम इसे आम लफ्ज़ों में दबाना और खोलना भी कह सकते हैं। अगर जिस भाई को इसी तरह समझना है वो इस चीज़ को ये भी समझ सकता है कि दबाना और सुकड़ना। ठीक है, यानी जैसे एक चीज़ को हम दबाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद खोलते हैं, इसका ये काम है। अब यहाँ पे ये जो काम करता है और ये सब बर्ड्स में पाया जाता है, यहाँ तक कि मुर्गियों में भी होता है, यानी जितने भी जानवर हैं ये उनमें मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पे मुर्गी, कबूतर या बर्ड्स के हवाले से ही आप इसको समझ सकते हैं। ये पूरा डायग्राम जो है ये एक प्रॉपर तरीके से सर्च करके ये मैंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि आप इसको हर बर्ड्स में इस्तेमाल करा सकते हैं। इसको आम लफ्ज़ों में चर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी इसका काम होता है फीड को चर्न करना, यानी क्रश करना, यानी इसका जो सुकड़ना है और फैलना है ये इससे फीड को क्रश करता है। अच्छा, ये क्रश कैसे करता है? देखें, बाहर जो बर्ड्स की एनवायरनमेंट है या कबूतरों की जो एनवायरनमेंट है ये अपने फीड के साथ साथ कंकर भी खाते हैं, यानी कंकर छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि हमें देखने से ही नज़र आते हैं, या आपने कभी हाथ में उठाएंगे और देखे होंगे, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप ये चेक करें कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये वो खाते हैं। खाने के बाद इस पॉइंट में यानी जो वेंटिकुलर है इसके अंदर वो जमा होते हैं और कुछ क्रॉप में होते हैं यानी पोटे में, वहाँ से होते होते ये फीड के साथ साथ वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर ये चर्निंग करते हैं। अब हम जो बर्ड्स अपने रूम में अपनी एवरी में रखते हैं उनको ये कंकर वगैरह कैसे खिलाएं, क्योंकि इसका बहुत अहम मकसद है, ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इसके लिए मैं आपको
आपको बताता चलूँ, आप ग्रीड का इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है, ग्रीड बिल्कुल वही पत्थर होते हैं। अगर आप कहीं से ये ग्रीड ना मिले तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको टीसीएस हो जाएगा, आप जिस भी सिटी में होंगे। अच्छा, जो इन पत्थरों का जो काम है, जो छोटे छोटे कंकर हैं, इनका जो काम है वो टर्निंग पॉइंट को हेल्प करना है। यानी जो टर्निंग पॉइंट है वेंटिकुलर, उसको सिकुड़ना और फैलने के दौरान पे ये उसको फीड को क्रश करता है। ठीक है, जो प्रोवेंटिकुलर से होता हुआ फीड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए नीचे आता है आस्ता आस्ता, ये उसको कवर करता है और अच्छे तरीके से टर्निंग करके फिर आगे इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। आपने अक्सर देखा भी होगा जब आप मुर्गियां वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, यानी गोश्त लेने जाते हैं, तो मुर्गियों का जो पोटा होता है, अक्सर नोट कीजिएगा, उनको जब आप चॉक करते हैं, चॉक करने के बाद उनके अंदर छोटे छोटे से पत्थर नज़र आते हैं, तो वो यही तो होते हैं कबूतर, बर्ड्स, मुर्गियाँ। ठीक, ये उनमें अक्सर पाया जाता है और ये पत्थर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करें आप इसको दाने में चलाएँ। ठीक है, जो आप दाना चलाते हैं, इसका दाना होता है और जो कबूतरों का दाना होता है, आप उसको इसमें चलाएँ, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात ये बताऊँ मैं आपको, जो एवी हर्ब है आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो ना मिला, सेब का सिरका भी चला सकते हैं। यानी जो दो मेन पॉइंट है, एक सेब का सिरका या एवी हर्ब और दूसरा ग्रीट। ठीक है, ये आप चलाएं और मैंने आपको तरीका कार भी बता दिया। एवी हर्ब आप 1 लीटर में 5 ml यूज़ करवा सकते हैं और अगर सिरका आप 1 लीटर में 5 ml चला सकते हैं। और जो ग्रीट है वो आप 1 kg में तकरीबन 50 ग्राम डाल सकते हैं। अगर उसमें ना चलाएँ तो आप सॉफ्ट फूड में आसानी से इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें अगर आपको अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ये टीसीएस भी करा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो बैक जाके वापसी इस वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।